ओके भाई, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कमेंट दिखाओ, साउंड आ रही है? कोई टेक्निकल इशू नहीं है? टेक्निकल इशू सर, क्लास देख नहीं पा रही हूँ। क्या क्लास चल रही है? मेरा तो नहीं चल रहा। दिखाई दे रहा है? गुड इवनिंग भाई, कैसे हो सर जी? सर आज आप लेट हैं। अरे आशुतोष, ऐसे कैसे लेट है हम? हाँ अब चला। मोटिवेट भी करें, मैं 2 घंटे क्लास में पढ़ाऊँ, डाउट भी लूँ, डायग्राम भी बनाऊँ, ज्योमेट्री भी समझाऊँ, मोटिवेट करूँ हैं? मोटिवेट करने का अलग से पैसा लगेगा, समझे? अरे मजाक कर रहे हैं यार। मोटिवेशन तो खुद से आना चाहिए। धुंधला दिख रहा है? आपके घर के बगल से है राज। कौन है भाई मेरे घर के बगल से? सर आप मैन ऑफ करोड़ हैं। अच्छा। गोपाल वर्मा सर, कौन है? एंग्री इंग्लिश स्पेशल 12। गोपाल वर्मा सर रोज एंग्री होते हैं क्या आप लोगों पे? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोलें? देखिए ध्यान से सुनिएगा। पढ़ाई ही तो मोटिवेशन है। अच्छा देखिए, मैंने आपको कल एक बात बताई थी, है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी है 90 डिग्री। एंगल बी के सामने हाइपोटेनस है एसी। तो 90 डिग्री वर्टेक्स अगर हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर जाएगा कुछ इस तरीके से बीडी। कल मैंने आपको इसकी लेंथ निकाल के बताया था, बीडी बराबर एबी गुणा बीसी बटे एसी, यही बताया था। क्लियर है? अच्छा अब देखिए, मैं आपको एक्चुअली जब आप यहाँ परपेंडिकुलर डालते हो तो तीन राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। तीन राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बीडीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बीडीए। तीन राइट एंगल ट्रायंगल दिखे। तीनों के तीनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? आपस में सिमिलर होंगे। कहीं से हो जाओ। अगर ये एंगल सपोज थीटा मान लिया, तो थीटा ये 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बोलो हाँ। अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल होगा थीटा को किसका होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा डिग्री का। ठीक है, और ये एंगल कितने डिग्री का? ये एंगल 90 डिग्री। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप यहाँ पे तीन राइट एंगल ट्रायंगल जो है सिमिलर होंगे, ऑल विल बी सिमिलर टू ईच अदर। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल बीडीसी, ट्रायंगल बीडीए, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर। अब मैं आपको यहाँ पे सिमिलरिटी लगा के दिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, गोल्डन रिजल्ट बनने वाले हैं आज राइट एंगल ट्रायंगल की। तरफ गौर से सुनिएगा। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल बीडीसी को देखूं, राइट एंगल ट्रायंगल बीडीसी और पूरे कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी को देखूं, बड़े ट्रायंगल एबीसी को, जरा गौर से सुनिएगा मेरे शब्दों को। छोटा ट्रायंगल बीडीसी, राइट एंगल ट्रायंगल बीडीसी, थीटा 90 90 माइनस थीटा। पूरा बड़ा ट्रायंगल एबीसी, बड़ा ट्रायंगल एबीसी, थीटा 90 90 माइनस थीटा। सिमिलर है? अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर। छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने बीसी, मुझे बीसी निकालना है। मुझे क्या निकालना है? बीसी। 90 डिग्री के सामने बीसी। बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने एसी, 90 डिग्री के सामने एसी। बोलो कोई डाउट है? कोई डाउट? देखो आपको बीडी पे कोई बात नहीं करनी, बीडी को इग्नोर करो। छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल बीडीसी में 90 माइनस थीटा के सामने, 90 माइनस थीटा के सामने डीसी, तो 90 माइनस थीटा के सामने डीसी। बड़े राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में सेम एंगल 90 माइनस थीटा के सामने, 90 माइनस थीटा के सामने बीसी, तो 90 माइनस थीटा के सामने क्या आ गया? बीसी आ गया। तो 90 माइनस थीटा के सामने बीसी, तो बीसी इंटू बीसी क्या हो गया? बीसी स्क्वायर, और बीसी स्क्वायर बराबर आ गया एसी इंटू डीसी। बीसी स्क्वायर बराबर आ गया एसी इंटू डीसी। ये पहला गोल्डन रिजल्ट है जो मेरा इस राइट एंगल ट्रायंगल से बना है। क्लियर दिख रहा है? हाँ जय, कोई डाउट है? एक सेकंड में पहले इसको चेक करा दूं। हाँ, ये वीडियो क्लियर क्यों नहीं चल रही आज? हाँ, अब क्लियर विजन है? ठीक है चलिए। तो इस तरीके से तीनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो छोटा राइट एंगल ट्रायंगल बीडीसी और बड़े राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में लगा दी सिमिलरिटी। ध्यान रखना, आपको बीडी पे फोकस नहीं करना, आपको बीडी पे फोकस नहीं करना। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी लगा दी आगे। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बनता है कि अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, समकोण त्रिभुज को, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स पे अगर हाइपोटेनस डालते हो तो बीसी की लेंथ जो कि बीसी का स्क्वायर बराबर सीडी इंटू एसी। अभी बताएंगे, क्लियर नहीं हुआ अभी देखिएगा। इसी प्रकार से अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी को देखूं, समकोण त्रिभुज एडीबी मतलब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी, राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी कैसा ट्रायंगल है? थीटा 90 90 माइनस थीटा, और पूरा बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, थीटा 90 90 माइनस थीटा, दोनों सिमिलर है। अगर दोनों सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर। तो अब मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, आपको बीडी नहीं लेना। छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आप मुझे बताओ 90 डिग्री के सामने क्या है? 90 डिग्री के सामने है एबी। बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में सेम इसी एंगल 90 डिग्री के सामने की साइड क्या है? एसी, तो 90 डिग्री के सामने की साइड एसी। कोई डाउट है ना? आपको बीडी तो लेना नहीं, तो छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या बचा? थीटा के सामने बचा एडी, थीटा के सामने है एडी। कोई दिक्कत? बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल एबी में सेम इसी एंगल थीटा के सामने क्या आ गया? थीटा के सामने आ गया एबी, थीटा के सामने एबी, तो एबी गुणा एबी, एबी स्क्वायर, तो एबी स्क्वायर बराबर आ गया तुम्हारा एसी इंटू एडी, तो एबी स्क्वायर बराबर एसी इंटू एडी, ये रिजल्ट बनता है। तो ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। हर एक स्टूडेंट को दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होना चाहिए। हिमांशु सब सही है? क्लियर है? अरे ठीक है, बताइए कोई डाउट इसमें? आशुतोष पढ़ते जाओ अभी ना। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ए बी सी को देखूं, अगर मुझे साइड की वैल्यू निकालनी हो बीसी की, अगर देखो लेग्स ए बी लेग्स बीसी की बात कर रहा हूं, अगर मुझे बीसी की लेंथ निकले तो कैसे लिखेंगे? बीसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? तुरंत हाइपोटेनस पे कूद जाओ, हाइपोटेनस पे कूद जाओ। पास वाली डिस्टेंस क्या है? सीडी, और कंप्लीट डिस्टेंस क्या है? हाइपोटेनस सीए, तो बीसी स्क्वायर बराबर सीडी इंटू सीए, बीसी स्क्वायर बराबर ये डिस्टेंस सीडी और पूरा हाइपोटेनस सीए। कोई डाउट है? इसी प्रकार से अगर आपको ये वाला लेग्स लिखना हो, ये वाला लेग्स लिखना है आपको एबी, ये वाला लेग्स लिखना है आपको एबी, एबी की वैल्यू कैसे लिखोगे? एबी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर कैसे आएगा? पास वाली डिस्टेंस सीधा हाइपोटेनस पे कूद जाओ, पास वाली डिस्टेंस एडी और कंप्लीट हाइपोटेनस एसी, तो एबी स्क्वायर बराबर एडी और पूरा हाइपोटेनस एसी, मतलब एडी इंटू एसी, एडी इंटू एसी। क्लियर है? यहां तक किसी भी भाई को कोई डाउट हो? राम राम मनीष भाई, क्लियर है?
मैक्सिमम बनेंगे, टेंशन मत लो। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है? दोनों चीजें क्लियर है? ठीक है ना? तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा मतलब ए बी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर लिखूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। डिवाइड कर दो ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। आप अगर डिवाइड कर दो ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, तो ए सी से तो ए सी कट जाएगा, बचेगा ए डी अपॉन डी सी। किसके बराबर आएगा? ये बराबर आ जाएगा ए डी अपॉन डी सी के। तो ए डी अपॉन डी सी के बराबर आ जाएगा और ये होगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। रंकेश हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट इसमें सिमिलरिटी लगाई है। तो कहने का मतलब ये जो लेग्स हैं इसमें ए बी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी अपॉन डी सी के। आशुतोष डाउट है? किसी को, किसी भाई को इसमें कोई डाउट हो मुझे ये सब करके बताओ। जो 3 थ्योरम मैंने बताए आपको तीनों क्लियर है, ये मेंटली याद होनी चाहिए। अगर मुझे लेग्स बीसी निकालना है तो बीसी का स्क्वायर हाइपोटेनस पे कूद जाओ सीडी इनटू सीए। अगर मुझे एबी का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनस पे कूद जाओ एडी इनटू एसी और डिवाइड करोगे एबी का स्क्वायर बटे बीसी का स्क्वायर, टांगों का स्क्वायर का रेशियो बराबर एडी अपॉन डीसी। नो डाउट? क्लियर है? चलो वेरी गुड। यहां तो बात क्लियर है, तीनों चीजें क्लियर है। चलिए एक रिजल्ट और दिखाता हूं मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। जैसे ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, समकोण त्रिभुज एबीसी, एंगल कितने का? 90 डिग्री का। अब अगर हाइपोटेनस 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालो बीडी तो 90 डिग्री होगा। अगर ये थीटा 90 तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा। क्लियर है? कोई डाउट है? बताइए। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि सपोज ये लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो आप हमको खुद ही बताइए, आप मुझे बताइए अगर मैं आपसे एडी की वैल्यू पूछूं, एडी की वैल्यू क्या आएगी, एडी की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो अगर मैं एबी का बात करता हूं, ये है एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, सीधा किस पे पूछ जाओ? हाइपोटेनस पे, एडी गुणा एसी। तो एडी निकालना है और एसी है 5, तो 9/5 एडी आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है? अगर मुझे पूछा जाए डीसी की लेंथ निकालो, कैसे निकालोगे डीसी की लेंथ? मैं बात करूं बीसी की, बीसी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, कैसे लिखोगे? लेंथ 4 किस पे पूछ जाओ? हाइपोटेनस सीडी और गुणा एसी, यानी कि सीडी इनटू 5, तो ये 16/5 यानी कितना हो जाएगा? 3.2 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई है? बात समझ में आई है? नाइस कांसेप्ट। नाउ आप मुझे बताओ कि अगर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो एडी से डीसी का रेशियो क्या होगा? एडी से डीसी का रेशियो होगा 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर, यानी कि 9:16 रेशियो आएगा। 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर यानी कि 9:16 रेशियो होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी भाई को? समझ में आ गया ना? चलिए थ्योरी क्लियर है यहां तक? अच्छा अब देखिए, मैंने पिछली बार किया था, पिछली बार मैंने बीडी के साथ पक्षपात किया था। अब प्यार तो हम बीडी को भी करते, तो इस बार हम इस बीडी की लेंथ निकालेंगे। बीडी की लेंथ निकालेंगे, बता रहा हूं कैसे निकालेंगे बीडी की लेंथ। ये राइट एंगल ट्रायंगल बीडीसी, ये वाला ट्रायंगल कैसा है? थीटा 90 90 माइनस थीटा। ये ट्रायंगल कैसा है? थीटा 90 90 माइनस थीटा। नाउ ये राइट एंगल ट्रायंगल बीडी है, थीटा 90 90 माइनस थीटा। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है? सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा बराबर। यहां इस ट्रायंगल में थीटा के सामने है बीडी, थीटा के सामने क्या है? बीडी, बट यहां इस ट्रायंगल में थीटा के सामने है एडी, क्या है? थीटा के सामने है एडी इक्वल। यहां इस एंगल में, इस ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने है डीसी, 90 माइनस थीटा के सामने डीसी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? बीडी। तो मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया, और सिमिलर करा तो ये महान चीज निकल के आई, बीडी गुणा बीडी क्या होगा? बीडी का स्क्वायर बराबर एडी इनटू डीसी। कहने का मतलब अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एडी दे रखा है और डीसी दे रखा है, तो बीडी का स्क्वायर बराबर एडी गुणा डीसी, एडी गुणा डीसी आ जाएगा बहुत आसानी से। हां एकदम लाइव है अर्जुन, क्लियर है? रिंकी समझ आ गया भाई आपको? बीडी का स्क्वायर बराबर एडी इनटू डीसी, ठीक? हाँ रमन बाद में डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है ना? और कल मैंने एक और फॉर्मूला, एक और रिजल्ट भी बताया था कि बीडी की वैल्यू क्या होगी अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हो, तो इस हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेनस की ऊंचाई की लंबाई क्या होगी? लेग्स का प्रोडक्ट एबी गुणा बीसी, एबी गुणा बीसी और बटे एसी, बटे एसी। क्लियर है? ठीक है भाई? चलिए अब इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे सवाल आपके सामने, बनाओ। उत्कर्ष क्यों नहीं समझ आया? तो इतनी छोटी सी बात थी। अगर बीडी परपेंडिकुलर नहीं होगा तो कुछ और कहानी देखेंगे अर्जुन। मैं भी परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं केवल। एबीसी समकोण त्रिभुज है, कर्ण बीसी पर एडी लंब है। देखिए ध्यान से सुनेगा, ये बनाया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, कर्ण बीसी, तो कर्ण है बीसी, ये बीसी है हाइपोटेनस, और ये ए हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो कर्ण बीसी पर एडी लंब है, तो हाइपोटेनस एसी पर परपेंडिकुलर हो गया, एडी, एडी हो गया परपेंडिकुलर। एसी बराबर 2ab, एसी जो है एबी का डबल है, मतलब एबी अगर 1 सेंटीमीटर है तो एसी डबल 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा बीडी की लेंथ क्या होगी? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बीडी? बताओ बीडी की लेंथ क्या होगी? बीडी की लेंथ क्या होगी आपसे पूछा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बीडी? देखिए इतना आसान क्वेश्चन, आप मुझे खुद ही बताओ कि अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो बीसी कितना आ जाएगा? 4 + 1 √5 सेंटीमीटर। मुझे डिस्टेंस निकालनी है बीडी, तो आप क्या करो, इस कांटे को पकड़ लो, एबी का स्क्वायर, और एबी का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस पे कूद जाओ, बीडी इनटू बीसी, बीडी इनटू बीसी। रट्टा मत मार लेना, थ्योरम को याद रखिए ना। तो एबी का स्क्वायर है 1, बीडी मेरे को निकालना है, बीसी है √5, तो बीडी जो आ गया वो कितना आ गया? 1/√5। बीडी का मतलब कितना गया? 1/√5, मतलब बीसी बटे 4 है क्या? √5/4 है, √5/5 1/√5 है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन। देखो 1/√5 आ गया ना, स्क्वायर से तो √5/5, और √5 का मतलब क्या? ये तो बीसी है, तो BC/5, √5 तो BC है, BC/5। क्लियर है? इसकी पीडीएफ मिलेगी, डाल दी जाएगी, टेंशन का ले लो, ये बनाइए। सवाल नंबर 17 सॉल्व इट। हाँ नवजोत हमने वो भी बताया था। देखिए इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी 90 है, ये बहुत कंसेप्चुअल, बहुत बड़ा टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी 90 डिग्री, तो ये एंगल दिया है आपको 90 डिग्री। AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू BC, तो एक लाइन हमने खींची है AD जो परपेंडिकुलर टू BC है। BD दिया है 7, CD दिया है 28, AD पूछा है, तो AD का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 7 × 28 मतलब 196, तो AD की वैल्यू कितना आएगी? 14, 14 सेंटीमीटर आंसर। 1 सेकंड का सवाल था, CPO के पेपर का पूछा हुआ। क्लियर है भाई? नेक्स्ट
ये बनाइए। अभी बेसिक क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल भी आएगा। आशुतोष मजा आ रहा है तुम्हें? देखिए ये हो गया ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। देखिए एडी जो है परपेंडिकुलर है, तो ये तुम्हारा ट्रायंगल एबीसी हो गया। एडी जो है परपेंडिकुलर हो गया बीसी पे। दिया क्या है, एडी का स्क्वायर दिया है बीडी इंटू डीसी के। एडी का स्क्वायर दिया बीडी इंटू डीसी के। पूछा कि एंगल बीसी एंगल पूछा। मुझे बताओ किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट का जो स्क्वायर है वो बराबर है बीडी गुणा डीसी। ऐसा केवल किस ट्रायंगल में होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये एंगल क्या होना चाहिए? एंगल बीसी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। आंसर 90 डिग्री। नीतीश कमेंट आ रहा है, आसान सी बात है। ठीक है, ये बनाइए। ये जो सवाल है कैट 2017 के पेपर में आया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब सीजन में भी आप मैक्सिमम इसी मेंस में भी आप इसी टाइप का सवाल उम्मीद कर सकते हो, इसलिए मैंने सवाल लिया है। बनाइए जरा इस क्वेश्चन को। जो अभी तक मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन कराऊंगा सारे। इन लेट एबीसी बी राइट एंगल ट्रायंगल विद बीसी एज हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले बना दो एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये बना दिया हमने एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बीसी हाइपोटेन्यूस है। तो ये हो गया बीसी और ये ए, और ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बीसी हाइपोटेन्यूस है। एबी और एसी की लेंथ 15 एंड 20 है। तो एबी की लेंथ होगी 15 किलोमीटर और एसी की लेंथ होगी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ये बोला गया है। द मिनिमम पॉसिबल टाइम क्या होगा मिनट्स में रिक्वायर्ड टू रीच द हाइपोटेन्यूस फ्रॉम ए एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब मिनिमम पॉसिबल टाइम क्या लगेगा रीच दी हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस पहुंचने के लिए ए से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर कोई बंदा पॉइंट ए से हाइपोटेन्यूस पर पहुंचना चाहता है तो मिनिमम कितना उसको टाइम लगेगा? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। ये होता है स्पीड बंदे की रखिए 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर फिक्स है। अगर मुझे टाइम मिनिमम लगाना है तो जाहिर सी बात है मुझे डिस्टेंस भी क्या चलनी पड़ेगी? डिस्टेंस भी कम से कम चलनी पड़ेगी। कम से कम दूरी तय करके मैं हाइपोटेन्यूस पे पहुंचाऊं तो कम से कम दूरी क्या होती है? वह कम से कम दूरी होगी परपेंडिकुलर, यानी कि आप यहां से पॉइंट ए से बीसी पर इस तरीके से चलो कि 90 डिग्री के एंगल पे जाके मिलो। भैया मिनिमम डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होता है। अगर दो लाइन है, मैं कहता हूं उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस बताओ, तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? तो आपको ये मिनिमम डिस्टेंस चलनी पड़ेगी और ये अगर 15 है और ये 20 है तो ये हाइपोटेन्यूस कितना होगा? ये हाइपोटेन्यूस होगा 25 किलोमीटर। तो एडी की जो वैल्यू है डिस्टेंस जो है वो कितना जाएगा? 15 गुणा 20 बटे 25। 15 इंटू 20 300, 300 बटे 25 कितना जाएगा? 300 बटे 25 तो 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आ जाएगी तुम्हारी 12 किलोमीटर। मतलब मिनिमम डिस्टेंस चलना पड़ेगा 12 किलोमीटर। कितने की स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा? मिनिमम टाइम लगेगा 2/5 आवर। 2/5 आवर और 2/5 आवर का मतलब 1/5 घंटा होता है 12 मिनट और 2/5 आवर क्या होगा? 24 मिनट। तो मिनिमम टाइम 24 मिनट का लगेगा, 24 मिनट। नहीं रमन, गलत सोच रहे हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीडियन नहीं होता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट मीडियन। क्लियर है? बहुत दिन चलेगा अभी। ठीक है एमडी, वेरी सिंपल। आगे बढ़ो, ये बनाइए। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, आप इस सवाल को सॉल्व करो पहले। ठीक है भाई, बताइए। एक्चुअल में इस टाइप का सवाल मेंस के पेपर में आया था। बढ़िया सवाल है। देखिए दिए गए ट्रायंगल में पी क्यू आर, क्यों पर एक समकोण है। पी क्यू दिया है 35, तो पी क्यू की लेंथ दी है आपको 35। पीएस दिया 21, तो यहां से यहां तक आपको दिया है 21, ये दिया है 21। ओके, और दिया है और कुछ दिया है इसमें, ये 35 और ये 21। नाउ देन व्हाट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल? सेमी सर्कल की रेडियस पूछी गई है। देखिए ट्रायंगल पीक्यूआर एक राइट एंगल है, ये समकोण त्रिभुज, दिस एंगल इज 90 डिग्री और यहां पे खींचा गया है सेमी सर्कल। अब मुझे बताओ अगर सेमी सर्कल खींचा गया तो सेमी सर्कल में ये एंगल बना क्यों सर? सेमी सर्कल में बना ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो कहने का मतलब सवाल इतना सा है कि राइट एंगल ट्रायंगल पीक्यूआर में हाइपोटेन्यूस पर परपेंडिकुलर डाल रखा है। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे ये मान लिया कि ये डायमीटर जो है ये रेडियस का डबल टू आर, मुझे यही निकालना है। अब देखिए अगर ये 35 है, ये 21 है, अगर 90 के सामने 35 है, 7 पंजे 35, 7 21, तो 7 चौक 28, तो ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी 28 सेंटीमीटर, 28, ये डिस्टेंस होगी 28। हालांकि करने के तरीके इसको बहुत सारे हैं, आप चाहे तो सिमिलरिटी भी लगा सकते हो। एक लाइन में आ जाएगा, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, ये 90 है। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है। तो ऊपर नीचे के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि ऊपर तीनों साइड रखे, नीचे नहीं रखे। तो नीचे सिमिलर है, 90 डिग्री के सामने क्या है? इस ट्रायंगल में नीचे में 2r है, ऊपर 90 डिग्री के सामने क्या है? तो 90 डिग्री के सामने 35 है, 35। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे थीटा के सामने क्या दे रखा है? 28 दे रखा है, 28। तो यहाँ पे थीटा के सामने क्या दे रखा है? थीटा के सामने दे रखा है 21। तो 7 चौक 28 और 7 तिया 21 और 2 दूनी 4, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 35 दूनी 70/3 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई 70/3, यानी कि 23.33 सेंटीमीटर आ गई रेडियस। बी ऑप्शन आंसर है। क्लियर है? अरे किता की ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ तो आना चाहिए, गिनती जोड़ घटाना गुणा भाग साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कुछ तो आना चाहिए। ऐसे क्या स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ा, सीधा उठ के तैयारी करना शुरू कर दिए, तो फिर ऐसे आप सिलेक्शन के लिए 10-5 साल लग जाएगा आपको। आपको साइन थीटा नहीं आता, कॉस थीटा नहीं आता है भाई। फिर बेसिक का मतलब हो गया। ऐसे में एक चीज बताऊं, क्या साइन थीटा होता है, क्या ट्रायंगल लाइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या कहां से आई, तो इस हिसाब से तो आपका सिलेबस 3-4 साल जाएगा। 3-4 साल में सिलेबस कंप्लीट होगा, 1 साल में तुम्हारा दिमाग उसको एक्सेप्ट करेगा, 2 साल आप प्रैक्टिस करोगे, 2 साल आपका जो है
पेपर समझने में निकल जाएगा, एक आध बार फेल भी हो गए तो 9-10 साल में आपका एग्जाम क्लियर होगा। बताओ, इतना समय नहीं है भाई मेरे पास। बेसिक से है ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, क्या सिमिलरिटी है, क्या साइड है, कैसे रेशियो लेते हैं, मैंने सब बताया। लेकिन इसका मतलब थोड़ा मैं तुम्हें गिनती बताने बैठ जाऊं। थीटा क्या है, थीटा कहां से है, ग्रीक वर्ड है, एंगल के लिए यूज करती है, थोड़ा बताऊंगा मैं। आप मुझे बताओ कि मैं ये पढ़ाने लगूं। देखो सवाल लिखने के बाद में पहले थीटा जो लिखा इसकी हिस्ट्री जानते हैं। थीटा एक ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ईसा से भी पहले लिखा था। थीटा अल्फा बीटा गामा जीटा साइन फाई काई सारे वर्ड उन्होंने ड्राइव किए थे। ये बताएं। हंस रहे बच्चे। क्लियर है भाई, कोई डाउट है? प्योर बेसिक आएगा वो। ठीक है, चलिए समझ में आया ना क्वेश्चन। अरे भैया दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर लगा लिया, सिमिलरिटी। ठीक, आगे बढ़ो। सवाल नंबर 21 देखो, अब भयंकर क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां से मजेदार बनाना शुरू करो। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, बी पर राइट एंगल ए भी दिया है 12, बीसी दिया है 16। तो अगर ए बी दिया है 12, इस राइट एंगल में बीसी दिया है 16 और एसी दिया है 20, ऐसी बात है हाइपोटेनस एसी तो 20 होगा ही होगा। तो आपसे पूछा क्या एमएन, तो आपसे एमएन की जो लेंथ है वो पूछे व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एमएन। एमएन की जो लेंथ है वो आपसे पूछी है, ये बनाइए, बड़ा करके मैंने क्वेश्चन। ए भी दिया 12 सेंटीमीटर, गुस्सा तो ना हो गए तुम। ए भी दिया 12 सेंटीमीटर, बीसी दिया है 16 सेंटीमीटर, एसी दिया है 20 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस एसी तो 20 सेंटीमीटर दिया ही है। देखिए ये जो लाइन है बीएम हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर है, और बीएन जो एंगल बाइसेक्टर कौन समझी बात है, बीएन जो है ये जो लाइन है ना बीएन, बीएन है एंगल बाइसेक्टर। आपसे एमएन की लेंथ पूछी, आपसे क्या पूछा, एमएन की लेंथ पूछी है आपसे। अविनाश कह रहे जजिया, जजिया टैक्स अप्लाई कीजिए इस टाइप के स्टूडेंट पे। अरे ऐसी बात नहीं यार। देखिए बीएन जो है कौन समझी बात है एबीसी का, तो 45-45 में कर दे रहा है, एंगल बाइसेक्टर है। बताइए एमएन की लेंथ बतानी है, कौन करेगा क्वेश्चन को? अच्छा गोविंद कैसे करोगे? वेरी गुड अरशद, वेरी गुड भाई। क्यों जान निकाल रहे हो, पहले ही बेरोजगार है। देखिए पहली बात तो मुझे बात बताइए, एमएन सीधा हवा में तो टपकेगा नहीं। अगर मुझे एमएन की लेंथ निकालने तरीके बहुत सारे, अगर मुझे एमएन की लेंथ निकालने तो मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूं। एमएन का मतलब है एमसी माइनस एमसी, ऐसे निकाल दो। अगर मैं ये एमसी में से एनसी माइनस कर दूं तो एमएन आ जाएगा। अब आप मुझे खुद ही बताओ, पहले बात कर लेते हैं इस परपेंडिकुलर पे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो लाइन बीएम है ये एसी पे परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको थ्योरी पता हो तो मैंने ये बताया है कि एएम से जो एमसी का जो रेशियो होगा, एएम से एमसी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एएम से एमसी का जो रेशियो, साइड 12 है ये साइड 16, 12 स्क्वायर 12 बटे 16 का होल स्क्वायर होगा। अरे अभी थोड़ा बताई थी एबी का स्क्वायर बटे बीसी का स्क्वायर बराबर एएम अपॉन एमसी, एबी स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर बराबर एएम अपॉन एमसी। अभी थोड़ा बताई थी एबी स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर बराबर एएम अपॉन एमसी। यही तो बेसिक है, यहीं से बेसिक स्टार्ट होता है। 4 के 12 4 तक 16 कितना आ गया, 9 बटे 16 तो हो जाएगा 9/16। तो कहने का मतलब है एएम से एमसी का जो रेशियो है, अगर हम बात करें एएम से एमसी के रेशियो की तो 9:16 आ जाएगा, 9/16, 9/16। मतलब अगर एएम 9 यूनिट है तो एमसी जो है 16 यूनिट है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 25 यूनिट। अब 25 यूनिट में मुझे एमसी लेना है, कितना पार्ट लेना है, 16 पार्ट लेना है। तो ये 16/25 पार्ट होगा पूरा एसी का, यानी कि 20 सेंटीमीटर का। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही, आसान क्वेश्चन और कुछ नहीं है। क्लियर है, कर लोगे? चलिए अब देखिए, तो ये तो हो गई एमसी की बात। अब हम बात करते हैं एनसी की। ये जो लाइन है बीएन एंगल बाइसेक्टर है, कौन समझी बात है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं पढ़ाई। अगर किसी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एन अनुपात एनसी के रेशियो में। जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड 4 या 12 4 तक 16 3:4 के रेशियो में, 4:3 के रेशियो, 3:4 के रेशियो में है, 3:4। तो एन से एनसी का रेशियो, एन अगर 3 यूनिट है तो एनसी तुम्हारा 4 यूनिट है। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 7 पार्ट। मुझे एनसी चाहिए 4 पार्ट लेना है 20 सेंटीमीटर का, और ये कर देंगे माइनस। क्लियर है, बताइए। तो 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, तो दिस विल बिकम 64 बचे 5 माइनस 80/7। तो एल से आ जाएगा 35, 5 सत्ते 35, 7 5 7 चौक 28 का 7 42, 2 44, 7 पंजे 35 और 400, तो 48/35 आ जाएगा। आंसर है बी ऑप्शन। ठीक, आसान क्वेश्चन था। हम भाई ऑप्शन हो जाएगा, पर ऑप्शन देखो ज्योमेट्री में ऑप्शन के चक्कर में मत पड़ो, पेपर में सवाल आएगा तो ज्योमेट्री जैसे टॉपिक में कभी भी ऑप्शन काम नहीं आएगा, वो हमेशा कंसेप्ट ही काम आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन तो दिख रहा है बच्चे में 7 और 5 दिख रहा है, तो नीचे 35 आना ही है। ठीक है, कैलकुलेशन भी नहीं करना है। आगे बढ़िए, ये बनाइए सवाल। PQ 3 है, QR 4 है। PQ 3 सेंटीमीटर दिया है, QR 4 सेंटीमीटर दिया है। पूछा क्या है, ST आपसे पूछा है। डायग्राम समझ लो, PQ राइट एंगल ट्रायंगल है, Q राइट एंगल है, यहां से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया QS, फिर S से इस S कोण से साइड QR पर परपेंडिकुलर डाला गया ST। तो ST की लेंथ बतानी है, ST की लेंथ जो है बतानी है, ये क्वेश्चन है, बताइए। हाँ, ट्रिक और अलजेब्रा में ऑप्शन से बहुत काम चलता है, वैल्यू पुटिंग में, अर्थमेटिक में भी ऑप्शन का बहुत यूज है। बनाइए, देखिए यार, PQ दिया है 3 सेंटीमीटर भाई, ठीक है ना, और QR दिया है 4 सेंटीमीटर, दिया 4 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की लेंथ है 4, और PQ दिया यहां से यहां तक की लेंथ है 3।
अगर ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज पे अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो पीएस से एसआर का जो रेशियो है ये होगा 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर यानी कि 9/16 ये रेशियो होगा पीएस से एसआर का रेशियो। आप मुझे बताइए पीएस से एसआर का रेशियो थ्योरम अभी बताइए 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर 9:16 होगा 16:9 होगा। कोई डाउट इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब आप मुझे बताइए यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया हमने एसटी, तो ये परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। तो आप मुझे एक बात बता सकते हैं क्या ये जो लाइन है ये पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी? लाइन एसटी जो है पैरेलल हो जाएगी पीक्यू के पैरेलल, ये 90 90। अरे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया, सेम लाइन पे 90 90 पे खड़ी है, दोनों पैरेलल हैं। जहां पैरेलल लाइन दिखी और जहां रेशियो दिखा क्या लगता है? सिमिलरिटी। क्या लगता है? सिमिलरिटी। पर यहां थेल्स थ्योरम भी लग जाएगी, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो छोटा ट्रायंगल आरएसटी बड़ा ट्रायंगल आरपीक्यू, छोटा ट्रायंगल आरएसटी बड़ा ट्रायंगल आरपीक्यू सिमिलर है। और अगर यहां से यहां तक की साइड 16 यूनिट है, कितनी 16 यूनिट, तो इसके करस्पॉन्डिंग बड़े ट्रायंगल की लेंथ 16 + 9 25 यूनिट है। रेशियो कितना बना करस्पॉन्डिंग साइड का? 16 रेशियो 25। तो यहां भी रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड एसटी से पीक्यू का 16 रेशियो 25 ही बनेगा। क्लियर है? मतलब अगर 25 यूनिट की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/25 सेंटीमीटर है। आपसे 16 यूनिट की वैल्यू पूछी तो 16 यूनिट की वैल्यू 16 × 48/25 सेंटीमीटर आ जाएगी। आंसर है बी ऑप्शन, बी। विश्वजीत पढ़े भाई? क्लियर है? बी ऑप्शन आंसर है। बताओ भाई, ऐसा नो करके पल्ले पड़ रहा है तो कुछ तुम्हारे क्लियर है? ठीक है बात यहां तक? गोविंद रिपीट करके देख लो, एक बार हमने राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दी, एक बार थीटा थ्योरम लगा दी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बनाइए। ठीक है यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्क्वायर इनसाइड ए ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है स्क्वायर इनसाइड ए ट्रायंगल। स्क्वायर इनसाइड ए ट्रायंगल, स्क्वायर इनसाइड ए ट्रायंगल, ध्यान से सुनना सभी भाई, स्क्वायर इनसाइड ए ट्रायंगल, गौर से सुनिएगा। ठीक है वामशी, देखिए अब देखिए गौर से सुनना, इस पे पेपर में बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं आए हैं लेकिन फिर भी कभी ना कभी सवाल पूछे गए हैं। जैसे नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल सवाल कैसे बन सकता है? जैसे मैं आपके सामने ट्रायंगल बना दूं, ट्रायंगल ए बी सी, क्या बना दूं? हम आपके सामने ट्रायंगल बना देते हैं ए बी सी, जिसका ये बेस एक्स है, ये क्या है? इसका ये बेस एक्स है, ये बेस एक्स है और इस बेस एक्स के करस्पॉन्डिंग ये जो है ये इस ट्रायंगल की हाइट है, इस बेस के करस्पॉन्डिंग ये इस ट्रायंगल की क्या हाइट है? अब आप मुझे बताओ, इस ट्रायंगल की 3 साइड हैं ए बी बी सी सी, तो तीनों साइड्स पर 3 अलग-अलग स्क्वायर बन सकते हैं। तो जैसे मैंने इस ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर एक वर्ग बनाया इस तरीके से, ये क्या है? एक स्क्वायर एक वर्ग है पी क्यू आर एस। तो मैंने ये स्क्वायर बनाया है, एक वर्ग बनाया है, स्क्वायर जो बनाया है वो बनाया है ट्रायंगल ए बी सी की साइड बीसी पर, साइड बीसी पर, तो बेस बीसी पर स्क्वायर बना है। तो आपको देखिए ट्रायंगल ए बी सी में 3 साइड होती है तो 3 साइड पर 3 अलग-अलग स्क्वायर बनेंगे, तीनों अलग-अलग साइज के होंगे। तीनों कैसे होंगे? तीनों अलग-अलग साइज के होंगे। तो जैसे पी क्यू आर एस एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे पता होनी चाहिए कि ये स्क्वायर किस बेस पर बना है और उस बेस से करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है। तो अब सीधा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना कि अगर यहाँ पे इस स्क्वायर की साइड क्या है, अगर ए है, अगर स्क्वायर की साइड क्या है तुम्हारी ए है, तो इस ए की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली होती है बेस इंटू हाइट बटे बेस प्लस हाइट। ए बराबर एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, बेस इंटू हाइट बटे बेस प्लस हाइट, याद रखना। मतलब अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में पता है बेस और पता है उसके करस्पॉन्डिंग हाइट, तो उस बेस पर बने हुए स्क्वायर की साइड आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। नितिन ज्योमेट्री में ऑप्शन बहुत ज्यादा कामगार नहीं है, ठीक है? ठीक है अब ये आया कैसे मैं चाहे तो आपको भी बता देता हूं ना, गौर से सुनिएगा। देखिए ये जो है आप मुझे बताओगे कि जो लाइन एसआर है ये तुम्हारी पैरेलल होगी बेस बीसी के, पैरेलल हो गया बेस बीसी के। ये जो लाइन एसआर है ये बेस बीसी के क्या हो गया? पैरेलल हो गया। हाँ बता रहे ये इन एनी ट्रायंगल, इन square inside in any triangle, this is true for any triangle whatever it is acute obtuse right angle doesn't matter। ठीक है तो आप मुझे बताइए लाइन इसके पैरेलल है तो दो ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल एएसआर ये वाला एंगल अगर थीटा है और ट्रायंगल एबीसी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये ट्रायंगल एएसआर और ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गए, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है और ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है। यहाँ पे थीटा के सामने क्या है? ए, और बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने है एक्स। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं देखिए ये इसकी हाइट अगर मैं दूं, इसकी हाइट जो इसकी हाइट ये क्या होगी? इसकी हाइट आ जाएगी a माइनस वाई, सॉरी इसकी हाइट आ जाएगी y माइनस ए। अगर पूरे बड़े ट्रायंगल की हाइट y है, ये a है, तो ये y माइनस ए होगा। आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, यहां से बड़े ट्रायंगल की हाइट होगी और ये हाइट जो है तुम्हारी y है और यहां से ये y है, ये पूरी हाइट जो है तुम्हारी y है ad और ये तुम्हारा a है, ये a है, तो इस ट्रायंगल की हाइट कितनी बचेगी? इस ट्रायंगल की हाइट आएगी y माइनस ए। तो करस्पॉन्डिंग जो साइड का रेशियो वही इनकी करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो होगा y माइनस ए अपॉन y, होगा कि नहीं? क्लियर है? तो ay बराबर xy माइनस ax, ये इधर आएगा a ब्रैकेट में x प्लस y बराबर xy, तो a बराबर आ जाएगा xy बटे x प्लस y फॉर एनी ट्रायंगल। जो रेशियो इन दोनों ट्रायंगल की साइड्स का a बटे x y इनकी हाइट का y माइनस a अपॉन y। ठीक है कोई डाउट? तो ये तो फॉर एनी ट्रायंगल ट्रू है, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है वो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है एरिया ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर, एरिया नहीं, एरिया ऑफ नहीं, साइड ऑफ स्क्वायर विद मैक्सिमम एरिया इन राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं आपको चीज बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। सपोज
जैसे ये मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल है। सपोज ये जो है ये तुम्हारा है बी, ये लेंथ क्या बी, बी सी हटा देते हैं, इसको लिखने को मतलब है नहीं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये है बेस बी और ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर बी। तो इसमें दो तरीके से स्क्वायर बन सकता है। एक स्क्वायर तो बन सकता है इसमें इस तरीके से कि यहाँ पे वर्ग बन गया, इस तरीके से वर्ग बन गया 90 90 90। इस स्क्वायर की साइड होगी ये साइड ए होगी और ये साइड जो है ये साइड आपकी ए होगी। कोई डाउट है? हिंदी में बताओ, हिंदी बता रहा हूं। राइट एंगल के समकोण त्रिभुज के अंदर अधिकतम वर्ग का जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड आपको निकालनी है। अरे शिफ्टिंग फिफ्टिंग नहीं लगेगा इसमें, पहले कंसेप्ट तो समझो। शिफ्टिंग जो है सर्कल के क्वेश्चंस पे लगता है, जहां पे एनी पॉइंट में बताऊंगा वो भी ध्यान से सुनिए। ये तुम्हें दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में मैक्सिमम साइज का जो स्क्वायर बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में दो तरीके से स्क्वायर बन सकता है। एक तो ये बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से और एक स्क्वायर बन सकता है। लेकिन इन दोनों स्क्वायर में मैक्सिमम साइज का जो होगा वो ये नहीं होगा, मैक्सिमम साइज का स्क्वायर होगा ये वाला, मैक्सिमम साइज का स्क्वायर होगा ये वाला। तो इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल अगर किसी मैक्सिमम साइज के मैक्सिमम एरिया के अगर स्क्वायर की बात करते हो तो इस स्क्वायर की जो साइड होगी वो कैसे निकालोगे? ये स्क्वायर जो बना है बेस बी पर बना है, उस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है पी, तो इसकी साइड हो जाएगी पी गुणा बी बटे पी प्लस बी। ये आंसर है। क्लियर है? बस कोई डाउट है इसमें किसी भी भाई को? यहां तक एक लाइन का है, कुछ भी नहीं है। बेस बी है, ये तुम्हारी हाइट बी है, पी इंटू बी बटे पी प्लस बी। हाँ, फिगर कंप्लीशन हो जाएगा इन केस। कोई डाउट? ठीक है ना? चलिए, ये तो बात सिंपल सी थी, आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये समझना, ये बन गया 90 डिग्री, ये बन गया ए, ये बन गया बी और ये बन गया सी। व्हाट इज ए के सामने की साइड स्मॉल ए, व्हाट इज बी के सामने की साइड स्मॉल बी, व्हाट इज सी के सामने साइड स्मॉल सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे जो स्क्वायर है किस तरीके से भी बन सकता है, हाइपोटेनस पे स्क्वायर किस तरीके से भी बन सकता है। बोलो बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ये भी तो एक स्क्वायर बन सकता है राइट एंगल ट्रायंगल में, स्क्वायर पी क्यू आर एस। तो आपको इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है कि अगर पेपर में ऐसा सवाल है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे स्क्वायर बन रहा हो तो इसकी साइड कैसे निकालेंगे? देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट है, आप मुझे बताइए स्मॉल सी है, ये स्मॉल सी है, तो ये जो स्क्वायर बना है किस बेस पर बना हुआ? बेस बना है सी पर। और अगर ये बेस सी पर बना हुआ है तो सामने वाले वर्टेक्स से जो इसकी हाइट होगी, ये हाइट क्या होगी? ये हाइट जो कि स्मॉल पी होगी, और इस हाइट पी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? ए इंटू बी, लेग्स का प्रोडक्ट बटे हाइपोटेनस सी, ए होगी कि नहीं? कोई डाउट है? तो अगर आपको इस स्क्वायर की साइड निकालनी हो ए, तो ये जो स्क्वायर है पहली बात तो मैक्सिमम साइज का नहीं होगा, लेकिन पेपर में मेंशन कर सकता है किसी समकोण त्रिभुज में अगर हाइपोटेनस पे अगर स्क्वायर बना हुआ हो तो उसकी साइड कैसे निकालोगे? मुझे पता है ये सी है और ये कितना है? लेग पी है, तो ए बराबर सी इंटू पी बटे सी प्लस पी, ये लगेगा कि नहीं? बेस इंटू हाइट बटे बेस प्लस हाइट। हाँ, बेस अलग होगा, परपेंडिकुलर। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में केवल दो ही तरीके से स्क्वायर बनेगा, ठीक है? अब देखिए ध्यान सुनना, पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है तुम्हारा, स्क्वायर की साइड को हम ए मानने के बाद कुछ और मान लेते हैं। स्क्वायर की साइड को हम मान लेते हैं एक्स, स्क्वायर की साइड को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ये मान लिया स्क्वायर की साइड एक्स बराबर सी इंटू ए बी अपॉन सी बटे सी प्लस ए बी अपॉन सी। जब आप एलसीएम लेंगे सी तो ऊपर तो ए बी सी और नीचे से क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है? आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सी हाइपोटेनस है, लेग्स ए और बी, तो सी का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो सी का स्क्वायर है ये किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो सी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, तो ये आ गई। क्लियर है? तो x की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी, यहां से मतलब इस स्क्वायर की साइड ये होगी a b c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है? अभिलाषा, दिस इज द कंसेप्ट। क्लियर? बताइए अब, बोलो। सर कानपुर में आपने आग लगा रखी है, कानपुर में कहां से हो? बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कर लोगे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर बेस में आपको बढ़िया बढ़िया से सवाल कराऊंगा। ये रहा सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको बनाइए पहले। ये मेंस का पूछा सवाल, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में भी 12 AC 15, तो ये बना दिया समकोण त्रिभुज ए बी सी, 90 डिग्री है, ए बी 12 है, AC 15 है, तो BC 9 हो जाएगा। त्रिभुज में एक वर्ग इस प्रकार बनाया जाता है, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, एक स्क्वायर इस तरीके से बनाया जाता है, सच द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर कोइंसाइड्स विद द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, सच दैट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर कोइंसाइड्स विद द ट्रायंगल और द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, वर्टिसेस नहीं वर्टेक्स, वर्टेक्स आना चाहिए, सच दैट। अबे गलत लिखा हुआ है, सच दैट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर कोइंसाइड्स विद द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। एक्चुअली में यहां पे सवाल आना चाहिए, पेपर में भी गलत लैंग्वेज आई थी कि राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इसके अंदर एक स्क्वायर इस तरीके से बनाया गया है कि स्क्वायर का जो एक वर्टेक्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री वर्टेक्स के साथ क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। मतलब ये 90 डिग्री का एंगल स्क्वायर में और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। स्क्वायर का जो एक वर्टेक्स है वो ट्रायंगल के एक वर्टेक्स के साथ क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। मतलब ट्रायंगल कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। तो आपसे क्या पूछा है? मैक्सिमम पॉसिबल एरिया पूछा है स्क्वायर का, तो स्क्वायर की साइड तो एक ही लाइन में आ जाएगी, 12 गुणा 9 बटे 12 प्लस 9, 108 बटे 21, तो 3 से काट लोगे, स्क्वायर की साइड आ जाएगी 36 बटे 7 सेंटीमीटर। अगर साइड 36 बटे 7 है तो एरिया क्या आ जाएगा? 36 बटे 7 का स्क्वायर 1296 बटे 49, ये आंसर है। क्लियर है? एक तक क्या हुआ भाई? हिंदी में सही लिखा हुआ है, ठीक है? तो बस एक कर लीजिए, समझ में आया? कानपुर में यशोदा नगर में, बलिया में भी गोविंद नगर, कानपुर, अच्छा ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कराऊंगा, पहले आप ये वाला करके बताइए मुझे। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है। दिए गए चित्र में ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, साइड एबी 24 है, साइड बीसी 32 है। अगर काट दिया 24 8 32, तो एसी कितना हो जाएगा? एसी तुम्हारा 40 है, एसी तुम्हारा 40 है।
वर्ग पी क्यू आर इसका विकर्ण, आपको एक स्क्वायर बनाया गया है, स्क्वायर बनाया गया है राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस पर। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इस स्क्वायर का डायगोनल। तो बड़ा ही घटिया सवाल है। आप बता सकते हैं कि यहां से देखिए, अगर मुझे स्क्वायर की साइड निकालनी हो, अगर मुझे इस स्क्वायर की साइड निकालनी हो तो साइड कैसे निकलेगी? पहले निकाली इस परपेंडिकुलर की लंबाई, क्योंकि बेस तो मुझे पता है, तो इस परपेंडिकुलर की जो लंबाई है कैसे निकालेंगे? 24 गुणा 32 बटे 40, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी कि 96 बटे 5 सेंटीमीटर, 96/5 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे स्क्वायर की साइड निकालनी है तो बेस 40 और उसकी हाइट है 96 बटे 5, तो 40 इंटू 96/5 बटे 40 प्लस 96/5 एक हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है? क्लियर है ना? बेस इंटू हाइट बटे बेस प्लस हाइट। अरे बेसिक से ही तो कर रहे हैं बेवकूफ, अभी तो बताया कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी एक साइड 24 एक साइड 32 है, 24 32 का ट्रिपलेट क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट हो जाएगा 40 40। तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस परपेंडिकुलर ड्रॉप की इस बेस पे हाइट कितना है? 24 गुणा 32 बटे 40, 96 बटे 5, तो बेस इंटू हाइट बटे बेस प्लस हाइट। तो दिस विल बिकम 40 इंटू 96 बटे 200 प्लस 96 यानी कि 296। साइड आ जाएगी स्क्वायर की साइड, ठीक है? इससे जाएगा तुम्हारा 4 से 10 बार, 4 7 28 और 2 4 चौक 16, 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10 और 2 से जाएगा तुम्हारा 37। तो साइड आगे स्क्वायर की 96 इंटू 5 यानी कि 480 बटे 37। अगर साइड 480 बटे 37 है स्क्वायर की साइड, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? विकर्ण क्या होगा? 480 इंटू रूट 2/37। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर है? अच्छा मनोज, बनाओ भाई। अच्छा दिनेश, रमन क्या डाउट है? अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, 24 वाले पे। देखिए, आपके सामने दिया राइट एंगल ट्रायंगल, ये तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का गिवन है। ये स्क्वायर बनाया गया, लेकिन इस बार दिया क्या है? 8 सेंटीमीटर दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है, और स्क्वायर की साइड पूछी है। स्क्वायर का पेरीमीटर पूछा है, परिमाप क्या पूछा है? पेरीमीटर। तो कैसे करोगे? करने के तरीके बहुत सारे हैं। एक मैं आपको तरीका बताना चाहता हूँ। ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर की साइड ए है तो ये भी स्क्वायर की साइड ए ही है, और ये भी स्क्वायर की साइड ए ही है, और ये भी स्क्वायर की साइड ए ही है। ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल में 90% क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व किए जा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। या तो यहां लगाओ सिमिलरिटी, क्योंकि लगना तो सिमिलरिटी है, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर कर लो, या फिर लगाओ यहां पे ट्रिग्नोमेट्री। मेरी बात को गौर सुनो, त्रिकोणमिति। जैसे कि सपोज ये वाला एंगल थीटा है और ये 90 है, तो ये एंगल कितने का होगा? ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। आप मुझे बताइए कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये पैरेलल लाइन इसके एकदम पैरेलल है, तो ये एंगल भी थीटा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा। या तो इसमें लगाओ सिमिलरिटी, और सिमिलरिटी ना लगाना चाहो तो लगाओ ट्रिग्नोमेट्री। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बताना चाहता हूं जिसमें इस ट्रायंगल को देखूं। आपको वही यूज करना है जो दे रखा हो। मुझे दे रखी है साइड ए, मुझे दे रखी है साइड 15, तो ये मैं परपेंडिकुलर एंगल थीटा की, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से साइन थीटा क्या जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा a बटे 15 इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखूं तो मुझे दे रखी है ये साइड 90 माइनस थीटा के सामने, ये वाली साइड क्या है? तुम्हारी परपेंडिकुलर, और ये दे रखा है तुम्हारा 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। तो अगर इस वाले ट्रायंगल में मैं लगाऊं साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a बटे 8 परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। नहीं रमन, करना ऐसे ही है। साइन 90 माइनस थीटा एक्चुअली क्या हो जाता है? ये होता है तुम्हारा cos थीटा, तो cos थीटा आ जाएगा यहां से a बटे 8, a बटे 8। तो मैंने ये दो राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लिए, थीटा 90 90 माइनस थीटा, इसमें sin थीटा a बटे 15, इसमें sin थीटा cos थीटा का a बटे 8। बोलो सही। मुझे यहां पे स्क्वायर की साइड निकालनी है, तो कुल मिला के मुझे sin थीटा cos थीटा को गायब करना है, इनको एलिमिनेट करना है थीटा को। सभी स्टूडेंट को पता है sin थीटा cos थीटा एलिमिनेट कैसे होगा, कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। sin थीटा क्या है? a बटे a स्क्वायर बटे 15 स्क्वायर, प्लस cos थीटा क्या है? a स्क्वायर बटे 8 स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा 1। तो बटे ये क्या हो जाएगा? 15 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, तो ये 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बराबर 1। तो आप मुझे बताओ a स्क्वायर कितना आ जाएगा? 15 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर बटे 15, 8 बटे 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 17 स्क्वायर, तो 8 15 ट्रिपलेट है, तो साइड a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 8 120 बटा 17, 120 बटा 17 आ गई स्क्वायर की साइड। लेकिन मुझे तो पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर क्या होगा? 120 बटे 17 का 4 गुना कर दीजिए, 480 बटे 17, 480/17 आंसर। बताइए भाई। मुझे यस और नो करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चन क्या समझ में आया। हाँ शुभम, यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है, जो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव होगा नहीं, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया है, ठीक है? अखिलेश, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां ट्रिपलेट सेट किया जाए जबरदस्ती। आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा केस था आपका, एक ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर कैसे बनता है वो। अब आगे बढ़ेंगे। नाउ यहां तक क्लियर है? अरे 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है गोविंद, 8 15 17। अच्छा विजय, देखिए एक चीज और समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। एक मीडियन वाला कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट समझिएगा। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में बना दूं इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये बना दिया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है? अब मैंने ये मीडियन खींची, मैंने खींची इस लेग की मीडियन एम, तो ये हमने मीडियन खींची है, और ये मीडियन खींची है हमने बीएन, ये मीडियन खींची हमने बीएन।
अर्थात उसकी कोई जरूरत नहीं है, खींची मैंने BN। तो थ्योरम ये बनती है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप उसकी तरीके से मीडियन ड्रॉ करते हो, दोनों लेग्स की अगर मीडियन ड्रॉ करते हो, तो इन मीडियन के स्क्वायर का जो सब होगा मतलब AM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर जो होगा, AM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर जो होगा इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस, और ये जो है प्लस ये जो MN का स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर, ये होगा AM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, ये होगा। ये थ्योरम बनती है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन वाली थ्योरम बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हाँ, मैं प्रूफ बता दे रहा हूं क्योंकि प्रूफ इसका जानना इंपॉर्टेंट है। सपोज ये मीडियन है, तो अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ भी तो x ही होगी क्योंकि मीडियन है। अगर ये लेंथ y है तो ये लेंथ भी y होगी क्योंकि n जो है मिड पॉइंट है इसी का। समझ में आया? हाँ, आप मुझे बताओ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल BCN है, समकोण त्रिभुज BCN, ये साइड है 2x, ये साइड है y, ये है BN। तो यहां से 2x का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर है BN का स्क्वायर बराबर है BN का स्क्वायर। ये 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू BN का स्क्वायर। क्लियर है ना? अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखूं ACM को, ये साइड है 2y, ये साइड है x, तो ACM को अगर आप देखो ACM, ये साइड 2y, ये साइड x, तो 2y का स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा आपका AM का स्क्वायर, बराबर है AM का स्क्वायर। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट आएगा तो हमसे पूछ सकता है अभी तक। राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ठीक है? अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन खींचेंगे तो ये चीज होगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, अगर मैं इनको सिंपल ऐड कर दूं, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करने बैठते हो तो आप मुझे बताइए, ये है 2x का, x प्लस x मतलब 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये है y प्लस y 2y मतलब 4y स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। आप मुझे बताइए क्या है? ये 4x स्क्वायर, ये क्या 4y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर क्या है? बराबर ये हो गया AB का स्क्वायर, बराबर है AB का स्क्वायर प्लस प्लस। अब ये जो है ये देखिए, ये जो है ये x है, ये y है, MCN, ये साइड x है, ये साइड y है, 90 डिग्री का एंगल है, ये x है, ये y है, ये MN है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये होता है MN का स्क्वायर, बराबर है बराबर AM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। बन गया ना? हाँ, क्लियर है? उज्जवल समझ आया भी तुम्हें? अविनाश ऑल टू ऑल क्लियर, नो डाउट। कोई डाउट है भाई इसमें? आसान सी चीज थी। अरे भाई बोलो, ये 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, यही तुम्हारा प्रूफ है। यही तो मैंने बताया आपको स्टेटमेंट। कोई डाउट है? छाप लोगे? अरे छाप लो, फिर मैं मिटा दूंगा इसको। यस और नो करके बताओ, फिर मैं रफ कर रहा हूं इसको, आगे कुछ चीज बताऊंगा नहीं। AM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर हो गया। हटा दें? चलो हटा रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ, अब देखिए, आप मुझे बताओ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड AC का मिड पॉइंट है N, ये साइड BC का मिड पॉइंट है M। तो यहाँ से MN की जो लेंथ होगी, MN की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? वो होगी AB का आधा। MN की जो लेंथ होगी AB का आधा होगी, AB by 2 होगी। ये जो MN की जो लेंथ होगी वो AB by 2 होगी। MN का मतलब AB by 2 होगा। ये बात समझ में आ रही है? MN की जो वैल्यू होती है AB by 2 होती है। ये जो है MN की जो लेंथ होगी ये AB by 2 होगी। अरे बात समझ में आई है? क्लियर है? रिंकिस नहीं समझ में आया तो छोड़ दो। पाइथागोरस थ्योरम में लगा, कोई नई चीज थोड़ा बता दी। अगर MN की लेंथ AB by 2 है तो अगर मैं यहाँ पे रखूं, आप इस चीज को देखो, AM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर बराबर क्या है? AB का स्क्वायर। क्या है? AB का स्क्वायर प्लस MN। MN का मतलब क्या है? ये जो MN है, मिड पॉइंट थ्योरम से MN की जो लेंथ है, मिड पॉइंट थ्योरम से MN जो है AB का आधा होगी, यानी कि MN का मतलब AB by 2 तो हो जाएगा AB स्क्वायर बटे 4। MN का मतलब AB by 2, AB स्क्वायर बटे 4, तो AM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर बराबर 4AB प्लस AB यानी कि 5AB स्क्वायर बटे 4। तो ये हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर बराबर 5AB स्क्वायर बाय 4। क्लियर है? 5AB स्क्वायर बाय 4। तो अगर ये 4 जो है यहाँ पे आ जाए तो ये बन जाएगी, ये एक दूसरा स्टेटमेंट बन जाएगा जो पेपर में पूछा जा चुका है। इस पे सवाल भी और ये डायरेक्ट थ्योरम भी, कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में लेग्स की मीडियन खींचे तो 4 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस AB का स्क्वायर। 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम बराबर 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर। वेरी गुड रिंकीस, ये हुई ना बात? तो पाइथागोरस थ्योरम ही तो थी। मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो ना, मिड पॉइंट थ्योरम। भैया ये MN जो है ये तुम्हारा AB के पैरेलल होगा, लेंथ में आधा होगा। इतनी बात तो समझते हो ना? ठीक है गुड्डू? क्लियर है बात यहां तक भाई? ठीक है रिंकीस, क्लियर है ना? चलो अब मुझे बताइए, अब ये दोनों चीज तो पेपर में पूछी गई है। एक्चुअल में जो नई चीज जो बनेगी आने वाले जमाने में ये बनेगी कि जैसे ये AB है, ये जो हाइपोटेनस AB एक्चुअली सर्कम रेडियस 2r का डबल है। हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस AB सर्कम रेडियस का डबल होता है। तो एक्चुअल में पेपर में आने वाले टाइम में सवाल ये बन सकता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की दो मिडल AM और BN है तो 4 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस AB। हाइपोटेनस AB क्या है? AB क्या है? 2r का होल स्क्वायर। AB मतलब 2r है, तो 2r का होल स्क्वायर, 2r का मतलब क्या? 4r स्क्वायर, और ये 4 से जो 4 है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिजल्ट ये बनेगा AM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस r स्क्वायर। क्लियर है? सुनील क्या हुआ? जोर जोर से सांस ले रहे हो क्या भाई? है भी बताओ। अरे रूम एकदम शांत है ना? सुनील सही तो चल रहा है भाई? ठीक है? यहां तक किसी भैया को कोई डाउट आया हो अभी तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे साक्षी। अच्छा रिंकेश, अविनाश पढ़ने पर फोकस करो। देखिए सवाल है, कितना घटिया क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC एंगल A है 90 है, तो ये बना लो ट्रायंगल ABC। एंगल A बन चुका है आपका 90 डिग्री का। BP C2 2 मीडियन, तो एक मीडियन हो गया BP और दूसरा
सी मीडियन हो गया सी क्यू, सी क्यू हो गया मीडियन। बीपी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, बीपी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, और बीसी में रिलेशन बताया तो सभी को पता है कि बीपी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ बीपी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ बीसी स्क्वायर है कि नहीं? तो अगर बीसी स्क्वायर इधर आएगा तो बीपी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर 5/4 आंसर होगा, और ये सवाल सीएचएसएल के पेपर में आया है 5/4। क्लियर है बताओ? हाँ भी तो सॉल्व करो भाई, क्लियर बात यहां तक? ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये बनाइए, सवाल नंबर 27 सॉल्व करो भाई। बताइए बी है क्या? देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ये सुनना गौर से। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी पे राइट एंगल है, मतलब इस पे एंगल बी जो है ये 90 डिग्री, मीडियन और हाइपोटेनस एसी एंड मीडियन ऑफ साइड बीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो हाइपोटेनस पे ये जो मीडियन है, हाइपोटेनस पे मीडियन और साइड बीसी की मीडियन, मतलब ये वाली मीडियन बीडी और ये वाली मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काट रही है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री है। तो आपसे पूछा एबी रेशियो बीसी रेशियो एसी क्या है, ये आपसे पूछा गया। अब बनाओ। देखिए यहाँ पे कोई वैसी थ्योरम नहीं लगेगी, यहाँ पे लगेगी मैंने आपको सेंट्रोइड में बताया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल की दो मीडियन अगर एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटे, जरा सुनिएगा, अगर किसी ट्रायंगल की दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटे, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने की साइड क्या है एबी। तो अगर आपको थ्योरम याद हो, ये साइड है एसी, ये साइड है बीसी, तो एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर सेंट्रोइड में बताई थी 90 डिग्री के सामने की साइड है एबी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एबी स्क्वायर। क्या आपको याद है? अगर दो मीडियन 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं तो साइड्स पे रिलेशन ये बनता है। क्लियर है? बोलो भैया यहाँ पे कोई डाउट आया हो आपको? अब मुझे पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें एसी का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के। क्लियर है? 90 डिग्री है तो एसी का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के, होगा कि नहीं? ठीक उधर जाएगा 5ab माइनस ab 4ab स्क्वायर, बीसी बीसी 2bc स्क्वायर। तो यहाँ पे ab बटे bc आ जाएगा 2/4, 2/4 का अंडर रूट आ जाएगा 1/√2। मतलब ab अगर 1 यूनिट है तो bc कितना आया है? √2 यूनिट। तो पाइथागोरस थ्योरम से 2 + 1 आ जाएगा √3 यूनिट। तो ab 1 bc √2 ac √3 रेशियो क्या आ गया? 1:√2:√3। आंसर सी ऑप्शन 1:√2:√3। जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मुझे यस और नो करके बताओ, क्या आपको ये सवाल समझ में आया? और नहीं समझ में आया तो फिर पिटाई होनी चाहिए तुम्हारी बहुत ज्यादा, लाठी से, वो भी डंडे से, कोड़े मारने चाहिए हैं? सूर्यदेव को नहीं समझ आया? अरे सूर्यदेव, अरे इसमें क्या हाई लेवल है? एक लाइन का सवाल था यार, ऑप्शन से भी कर सकते हो इस सवाल को, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है भाई। है बताओ, अभिषेक समझ आया तुम्हें? क्लियर है? अंग्रेज के जमाने के चिलर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ये बनाओ, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। बनाइए, देखिए समझना, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल भी 90 है, ये है मीडियन एडी, ये है मीडियन ईसी, एक दूसरे को काट रहे हैं, ओ पे ओ सेंटर्ड हो गया। एडी की लेंथ है 66, सीई की लेंथ है 57, तो ट्रायंगल ओडीई की क्या पूछा? ओडीई का पेरीमीटर पूछा है और ओएफ की लेंथ भी बतानी। बनाइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एडी दिया है 66 और सीई दिया है 57। ये मीडियन है, एडी मीडियन है, मतलब ये जो है इसके इक्वल है, और ये सीई भी मीडियन है, ये भी इक्वल है। आपसे पूछा पेरीमीटर पूछा ट्रायंगल ओडीई का और ओएफ की लेंथ भी पूछी है। बताओ, अगर मुझे ट्रायंगल ओडीई मतलब कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर बताना है तो इसका पेरीमीटर कैसे बताओगे? पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम। आप मुझे बताइए कि अगर एडी 66 है, ये मीडियन ओ पे काट रहे तो ओ पॉइंट क्या होगा? ओ इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा। बोलो होगा कि नहीं? सेंट्रोइड होगा, केंद्रक होगा। अगर एडी 66 है तो 66 को 2:1 में बांटो, अगर ये तुम्हारा 44 है तो आएगा 22 आएगा 22 सेंटीमीटर। अगर सी तुम्हारा 57 है, 57 को 2:1 में बांटो 38 आएगा 19 सेंटीमीटर, या जाएगा 19 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी भाई को? यहां तक समझ में आया है कि नहीं आया है समझ में? ठीक है ना।
अब मुझे निकालना है डीई। एक्चुअली जो डीई है, ये है क्या? आप मुझे खुद ही बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, डी इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से डीई की जो लेंथ है एसी का आधा होगी। एसी क्या होता है? एसी होता है सर्कम रेडियस का डबल, मतलब डीई जो है वो ट्रायंगल की सर्कम रेडियस के बराबर है। डीई जो है राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब मैंने अभी आपको थ्योरी बताई कि राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन एडी स्क्वायर हो और ये मीडियन सी का स्क्वायर हो। लेग्स पे जो मीडियन होगा वो होगा 5 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस आर का स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए कि एडी जो है ये तुम्हारा 66 है। ठीक है, बोलो यहां तक कोई डाउट है? 66 है और ये तुम्हारा 57 का स्क्वायर है बराबर 5 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। तो यहां से 3 का स्क्वायर कॉमन आ गया, 22 का स्क्वायर 484 और 19 का स्क्वायर 361 इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 3 845, 4 5 8 14 4 4 5 8 बराबर 5 आर स्क्वायर। 5 से 169 कट गया, 9 का 3 169 का 13, तो सर्कम रेडियस आ गया 39 39। तो कहने का मतलब ये आपका 39 सेंटीमीटर आ गया 39। अगर ये 39 सेंटीमीटर आ गया यहां तक तो 22 19 22 और 19 कितना 41 और 41 प्लस 39 कितना 80 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा 80 80। ललित कमेंट दिख रहा है तुम्हारा कितना गया 80। बताओ समझ में आया कि नहीं? ऋषभ को समझ आया है। 80 सेंटीमीटर ट्रायंगल ओडीई का पेरीमीटर होगा। क्लियर है? इसमें क्या टफ है? सीधा सीधा सेंट्रोइड 2:1 की रेशियो मार रहा है। आपको थ्योरी बताइए, कांसेप्ट बताइए, हमने क्लियर है ना क्वेश्चन? बताओ। अरे रिंकीस स्टोट के चक्कर में मत पड़ो। ऑल क्लियर है? हटा दें नाउ। अब आपको बताना है ये ओएफ। सवाल है अब ओएफ की लंबाई बताओ। ओएफ की लंबाई क्या होगी? ओएफ की लंबाई क्या होगी? सर्कम रेडियस तो निकाल लिया 39, बताओ ओएफ की लंबाई क्या होगी? अरे नितिन क्या कैलकुलेशन है इसमें? कुछ भी तो नहीं है। देखिए जब मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया था तो क्या मैंने आपको ये सुंदर थ्योरी बताई थी कि अगर ये तुम्हारा जब मैं आपको ट्रायंगल पढ़ाया था, कोई भी ट्रायंगल ले लो, एनी ट्रायंगल, अगर मैं ये मीडियन खींचता हूं, ये है ट्रायंगल ए बी सी, ये मीडियन खींची हमने बी ई और ये मीडियन खींची हमने सी एफ, तो ये बनता है सेंट्रॉइड जी। अब मुझे बताओ अगर मैं खींचता हूं ये ई एफ और ये लाइन अगर मैं खींचता हूं ये है डी और ये पॉइंट है ओ, तो क्या आपको थ्योरी याद है सेंट्रॉइड में एओ ओजी, एओ ओजी और जीडी का जो रेशियो होगा, ये रेशियो 3:1:2 का होता है। सभी महान लोग इसे जानते हैं। ये 3 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है। सेंट्रोइड मीडियन को 2 पार्ट में तो बांटेगा ही। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को जरा गंदी नजरों से देखते तो ये मीडियन तो ये भी मीडियन, तीनों मीडियन ओ पे काट रहे हैं। ओ क्या है? ओ सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड से जाने वाली ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन ही है। राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन ही है। अब मुझे एक बात बताइए, ये हो गया साइड बीसी का मिड पॉइंट, ये हो गया साइड बीसी का मिड पॉइंट, ये हो गया साइड एबी का मिड पॉइंट और मिड पॉइंट को मिलाया तो यहाँ पे मिलते हैं पॉइंट एफ पर। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट है तो ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है। 3:1:2 का रेशियो सेम पिक्चर है। अगर मुझे ओएफ चाहिए, मुझे पता है ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस है राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन ही तो हाइपोटेनस की मीडियन, हाइपोटेनस की जो मीडियन है वो सर्कम रेडियस के बराबर है 39, तो यानी कि ओएफ की जो लेंथ है 39 का बटे 6 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर है। आंसर 6.5। शिवम क्या हुआ भाई? 6.5 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है? अभी से कहने सवाल है कि बवाल? अरे अभी से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है मजेदार। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये बनाइए, ये बनाओ। अच्छा भी कोमल, अरशद मैंने 2 सवाल पूछ लिए, उस पेपर में एक ही सवाल आएगा। देखिए अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो सेमी सर्कल इन राइट एंगल ट्रायंगल। आप देखो मैं आपको 3 केस दिखाऊंगा, 3 केस दिखाऊंगा, जरा गौर से सुनिएगा। सेमी सर्कल, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पेपर में सवाल आता है सेमी सर्कल इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सेमी सर्कल बना होगा तो सेमी सर्कल की रेडियस कैसे निकालेंगे? जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल बी जो है कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री का, एंगल बी 90, तो इसमें सेमी सर्कल अर्धवृत्त बना है जिसका डायमीटर जो है साइड एबी पर है। इसका डायमीटर व्यास क्या है? व्यास है ये रहा, व्यास साइड एबी पर है। तो आपको इसकी क्या बतानी है? रेडियस बतानी है, अर्धवृत्त की त्रिज्या बतानी है। क्लियर है? तो कैसे करोगे? तो आप मुझे एक बात बताइए, ये आप क्या करिए, जब भी ऐसा सवाल पेपर में देखे आप इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लीजिए, आप इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दीजिए इस तरीके से, मतलब जो चीज उधर है सेम वही चीज इधर ड्रॉ कर दीजिए, तो सर्कल सेमी सर्कल भी कंप्लीट होकर पूरा सर्कल नहीं बन जाएगा। अगर ये 7 है तो ये भी 7, अगर ये 7 24 है तो ये 25, तो ये भी 25। खत्म। आप क्या करिए, इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लीजिए तो आपका कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगा। दिखाई क्या देगा कि एक ट्रायंगल के अंदर क्या बनना है, एक सर्कल बनना है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल है, मुझे इस ट्रायंगल ए डी सी के इन सर्कल की रेडियस बतानी, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या बतानी, एडीसी की बतानी है। सिमेट्रिसिटी फिगर क्लियर है? कोई डाउट है भाई इसमें? और मुझे पता है इसका इन रेडियस तो सभी को पता ही है, आर बराबर क्या होता है? डेल्टा बटे एस, इन रेडियस का फॉर्मूला। अब डेल्टा क्या हो जाएगा? एरिया, ये साइड कितनी है? 14, ये साइड कितनी है? 24, तो 1/2 14 into 24, 1/2 तो आधार गुना होना चाहिए। राइट एंगल इसका एरिया हो गया ट्रायंगल का 90 डिग्री है। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 25 25 50 और ये 14 कितना हो गया तुम्हारा? 54 64 32 आ गया, तो 2 7 14, 8 3 24, 8 चौक 32, तो 21/4 और 21/4 का मतलब 5.25 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी इसकी रेडियस 5.25, बी ऑप्शन। 6 नहीं है हीरा, इसका आंसर है 5.25। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़ें।
अब ये तो एक केस बन गया, सेमी सर्कल भी कई तरीके से बन सकता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में सेमी सर्कल इस तरीके से बनने लगे तो कैसे करोगे? तो कैसे करोगे? बनाओ। शशांक, देखिए सुनना, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बहुत कम सवालों में लगेगी, मतलब बहुत ज्यादा लगती है, एरिया इक्वल कर दो। एरिया क्या कर दो आप? इक्वल कर दो। मेरी बात को और सुनना, जैसे सपोज इस सर्कल की रेडियस है r, अब ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल जो साइड को टच कर रहा है यहां पर, साइड को टच कर रहा है यहां पे, तो सेमी सर्कल जो साइड बीसी को टच कर रहा है तो सेंटर है, और सेंटर और रेडियस के बीच में ये वाला एंगल कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ये रेडियस कितनी होगी? r होगी। कोई डाउट है इसमें? किसी भाई को कोई डाउट है? सभी को समझ में आया? और यहां पे जब आप इसको मिलाओगे तो ये एंगल भी टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का बनेगा, और ये भी इसकी रेडियस क्या होगी? r होगी। ये भी इसकी रेडियस क्या होगी? r होगी। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी भैया को ना? अगर मैं यहाँ पे O से B को मिला दूं तो इस सवाल की बस थोड़ी इतनी सी है कि ट्रायंगल ABC का जो एरिया है, ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो इक्वल है ट्रायंगल BOC एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर, मतलब जो ट्रायंगल BOC का एरिया वही ट्रायंगल BOA का एरिया। ट्रायंगल ABC का एरिया साइड 15 साइड 20, तो 1/2 15 × 20 इक्वल टू ट्रायंगल BOC का एरिया क्या है? ट्रायंगल BOC ये साइड है 20 और इसके ऊपर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट तो है 1/2 20 × r प्लस ट्रायंगल BOA का क्या एरिया है? ये साइड है 15 और सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है r। ठीक है, 1/2 कट गया, 15 × 20 300, 20 + 15 35 r, तो 5 से 60 बार, 5 से 7 बार, तो r आएगा 60/7 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन। राहुल करना तो सेम ही चीज पड़ेगा, रेक्टेंगल बनाना कोई नई चीज थोड़ा ना आ जाएगी, और रेक्टेंगल भी ऐसे नहीं बनेगा। क्लियर है? हेलो शशांक भाई, रमन समझ में आया? ठीक है भाई, चलो ये बनाइए। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये बनाइए। देखिए दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज, ये एंगल समकोण है, तो समकोण के सामने 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस AC, AC पे बना हुआ है सेमी सर्कल, दिया है AO 3, AO क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर दिया है, दिया है OC, OC दिया है 4, AO का मतलब वर्टेक्स A से सेंटर O की दूरी, और O से C, सेंटर से C की दूरी 4। क्या बतानी है? सेमी सर्कल की रेडियस बतानी है, तो सेमी सर्कल की क्या बतानी है आपको? रेडियस बतानी। बनाइए, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है ना AO, ये दिया है 3 सेंटीमीटर का, और यहां से यहां तक की जो दूरी है OC, ये दिया है 4 सेंटीमीटर का। सेमी सर्कल की रेडियस बतानी है और कुछ भी नहीं दिया गया है, नथिंग। बनाओ। 3 4 5 ट्रिपलेट कहां लगाओगे? कहां लगाओगे? 3 4 5 3 उधर पड़ा, 4 उधर पड़ा, ट्रिपलेट कहां लगा दोगे? आप मुझे बताओ, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल जो है साइड को यहां पे टच कर रहा है, तो सेंटर से इस टचिंग पॉइंट को मिलाओगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल बनता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में होगी, इसकी रेडियस स्मॉल r होगा कि नहीं? आप मुझे बताइए, ये सेमी सर्कल साइड AC को या BC को यहां टच कर रहा है, तो रेडियस और टेंजेंट लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनेगा, और ये भी होगी सेमी सर्कल की रेडियस स्मॉल r। अब बताओ, इसमें तो एरिया को भी इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि एरिया के लिए तुमको ऊंचाई तो पता हो, कैसे करोगे फिर? एरिया को भी इक्वल किया जा सकता है हाँ वैसे सवाल में। चलो लेकिन वैसे मैं आपको दूसरा तरीका बताना चाहता हूँ, ये 90 90, अगर ये 90 है तो ये एंगल भी तो 90 होगा। अरे भैया ये तुम्हारा 90 90 बन गया, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी 90 है। क्वाड्रेटर के चारों एंगल का सम 30 60 होना चाहिए, 90 90 90 90। आप मुझे बताइए, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कैसे? कहीं से भी शुरू हो जाओ। अगर ये थीटा, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा है कि नहीं? अगर ये 90 है तो ये थीटा, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा। अरे सिमिलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटी, एरिया इक्वल करना, ट्रिग्नोमेट्री, आपको सब कुछ आना चाहिए, यू हैव टू नो ऑल द थिंग्स। क्लियर है? बताओ कोई डाउट इसमें? अरे समझ में आया भाई? तो ये दोनों ट्रायंगल दो देखो, थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो चाहे तो आप लगा दो सिमिलरिटी या लगा दो ट्रिग्नोमेट्री। जैसे मैं इस एंगल थीटा को देखूं तो थीटा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और 90 के सामने बेस है, तो इस ट्रायंगल में sin थीटा क्या आ जाएगा? sin थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस r/3। अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं तो 90 माइनस थीटा के सामने r परपेंडिकुलर है, 90 के सामने बेस हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या बनता है? sin। तो sin 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा तुम्हारा? परपेंडिकुलर r बटे बेस हाइपोटेनस। क्लियर है? तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो ये होगा cos थीटा, cos थीटा कितना है? r/4। अब मुझे रेडियस निकालना है तो मुझे थीटा को एलिमिनेट करना है। थीटा एलिमिनेट कैसे होगा? दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बटे 9 प्लस r स्क्वायर बटे 16 बराबर 1। तो हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 16 निम्मा 144 r स्क्वायर और 16, सॉरी एलसीएम आएगा 16 × 9, ऊपर 9 प्लस 16 यानी कि 25 r स्क्वायर बराबर 1। तो r स्क्वायर बराबर 16 × 9 बटे 25, तो r आ जाएगा 4 × 3 बटे 5, तो r आ जाएगा 12 बटे 5 यानी कि 2.4। तो इस सर्कल की जो रेडियस है सेमी सर्कल की 2.4 सेंटीमीटर है, ए ऑप्शन आंसर है 2.4। ठीक है, बताओ क्लियर है सौरभ? बताइए भाई। साक्षी आएगा प्रैक्टिस से, इसलिए तो मैंने तीनों केस समझा दिए, और वो भी मैंने तीनों अलग अलग तरीके से बताए, जिससे कि आप सोच पाओ कि सवाल में फिगर भी कंप्लीट किया जा सकता है, सवाल में एरिया भी इक्वल किया जा सकता है, सवाल में सिमिलरिटी या ट्रिग्नोमेट्री भी लग सकती है। यू हैव टू नो ऑल द थिंग्स, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। प्रैक्टिस आएगा, पहली बार करोगे तो थोड़ा ना अचानक से पेपर में आ जाए, जिंदगी में कभी ऐसा सवाल नहीं किया हो तो नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, ज्योमेट्री है ये, अर्थमेटिक परसेंटेज का फर्जी सवाल नहीं है। क्लियर है ना? ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना काफी है। अच्छा मुझे बताओ, आपको कोई कमी लग रही हो, कोई नाराजगी हो, समझ में ना आ रहा हो या समझ में ज्यादा आ रहा हो, बताओ मुझे।
अभी बोलो। मजा आ रहा है? ठीक है रमन, ठीक है। नहीं सर, मजे आ रहे हैं, सब बढ़िया है। ठीक है भाई, चलिए कल मिलेंगे भाई इसी टाइम, बाय।